नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द वॉइस ऑफ कॉमन मैन न्यूज़ हिंदी एंड इंग्लिश। हमारे चैनल के चीफ एडिटर समीर कुरैशी के साथ आइए रुक करते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। जैसे कि आप देख सकते हो, आज हम आए हैं मुंबई के हलाई मेमन खंडवानी जमात खाना और हमारे साथ में एक लेडी है। उनका तलाक हो चुका है, उस बारे में हम बात करेंगे उनसे। और मैं माफी चाहता हूँ, और कुछ अनोनिमिटी की वजह से हम वो लेडी का नाम आपको बता नहीं सकता हूँ, और ना ही मैं उनके शौहर का नाम बता सकता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आपका मतलब तलाक कैसे हुआ था, कभी आपकी शादी हुई थी? 2021 में मेरी शादी हुई थी और मेरे मतलब शौहर ने झूठ बोल के मुझसे शादी किए थे कि हमारा 4-4 घर है और हम सब अलग अलग रहते हैं और मैं बहुत अच्छा कमाता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने बहुत मतलब झूठ बोले थे और शादी कर लिए थे। उनकी पहले भी बीवी रह चुकी थी और उन्होंने पहले भी बच्चा भी था, 1 साल में बच्चे को भी छोड़ दिया, बीवी को भी छोड़ दिया था। उसके बाद मुझसे शादी की 12 साल के बाद 2021 में जब शादी हुई तो हम फिर उनके 4-3 और भाई थे। उसके बाद उन्होंने जब बहुत बहनें भी ज़्यादा परेशान करने लगी थी, रहने नहीं देती थी, हर तरीके से परेशान करते थे, खाने पीने के बारे में सब तरीके से वो लोग मुझे बहुत टॉर्चर करने लगे थे। फिर भी उन लोगों का दिल नहीं भरा तो उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे। जब बच्चा हुआ तो बच्चे के लिए भी उनको ये था कि उनको नहीं लेना था जिम्मेदारी, और वो हमेशा मुझे बच्चे की जिम्मेदारी अपने माँ बाप को बोलते थे कि वो जाके माँ बाप को बताएं, माँ बाप ही उठाएंगे। मैं उनका मतलब मेरा शौहर कभी भी आगे नहीं बढ़ता था किस चीज़ के लिए भी, कि मैं आके कुछ भी एक पैसा भी नहीं देता था, ना तो मेरा खर्चा कभी उठाया है। और हमेशा मेरे माँ बाप को बोलता था कि वो तुम्हारे माँ बाप की जिम्मेदारी है, और मेरे बच्चे को भी मेरी माँ बाप की जिम्मेदारी बता के हमेशा वो हो जाता था, बरी हो जाता था। अच्छा, जैसे कि आप मुझे बात बताइए, आपकी शादी होने के कितने दिन बाद आपको मतलब आपके हस्बैंड छोड़ दिए थे? 9 महीने के बाद। सॉरी, 9 महीने के बाद। 9 महीने बाद छोड़ दिए। तो 9 महीने बाद उन्होंने आपको छोड़ा, और सूत्रों के अनुसार मुझे ऐसी जानकारी मिली कि आप प्रेग्नेंट थे उस टाइम पे भी, ऐसा कुछ? हाँ, मैं 6 महीने के बाद प्रेग्नेंट हो चुकी थी। तो उनका वही था कि मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, इसलिए अब मैं उसकी कस्टडी, बच्चे की कस्टडी नहीं लेना चाहता हूँ, बीवी को भी नहीं संभालना चाहता हूँ। तो मुझे घर भेज दिया गया, मार के घर भेज दिया। और उसकी बहनें भी बहुत ख़राब थी, दोनों बहनें, एक शादीशुदा थी और एक बगैर शादीशुदा, दोनों ही रहती थी। एक फूफी सास भी थी मेरी, वो सब तीनों में मिल के मतलब मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और फिर ना बोले कि अब तुम आना मत, अब तुम नहीं आ सकती हमारे घर पे। मतलब ये सब उन्होंने इसलिए किया कि आप मतलब जो प्रेग्नेंट हो गए थे इसके लिए उन्होंने किया? वो चाहते थे कि मतलब जो भी आऊं मैं लेके, तो डाउरी के उनका वो था कि सब कुछ लेके आती वरना नहीं आ, ऐसा कुछ था। अच्छा, उन्होंने कुछ डिमांड किया था आपसे दहेज के लिए? दहेज के लिए तो पहले किए थे, इसलिए बाद, लेकिन हम लोग नहीं दे सके उतना कुछ उनको। तो उन लोग ने उसका शायद उनको गुस्सा था। तो जब बच्चा होने लगा था तो उनको ऐसा था कि बच्चे के लिए ये सब लाना चाहिए था, उनकी गोल्ड की चेन लाना चाहिए था, बच्चे के लिए अंगूठी वगैरह, जो मैं नहीं कर सकी क्योंकि मेरे फादर इतने वो वेल सेटल नहीं है। हम लोग मतलब ऐसा नहीं कर सकते थे, हम लोग है ही नहीं उससे रिच जो हम लोग दे सकते थे किसी को। तो वही सब मामला था कि हम कुछ दिए नहीं थी मैंने बच्चे के उस पर भी, और वो आने के लिए भी मना ही कर रहे थे मुझे कि मतलब बच्चा जैसा, अभी तक उन्होंने बच्चे के मुंह भी नहीं देखे। 4 साल हो गया बच्चे को। कितना, 4 साल हो गया बच्चे को? नहीं देखा। और अभी तक उन्होंने उनका बच्चे का मुंह तक नहीं देखा? नहीं, वो देखना भी नहीं चाहते थे, बस बोलते थे कि तू मेरे घर आ ही मत। ऐसी क्या वजह थी कि 4 साल हो गए अपने खुद के बच्चे का मुंह नहीं देखा? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं घर पे उनके आऊँ रहूँ। उनकी बहनें उनके मना करती थी कि बस जो भी है अब उसको तलाक दे दे। उनकी बहनें, उनका भाई नहीं चाहता था कि मैं उसके साथ रहूँ। और आप लोगों ने सुना, जैसे कि इन्होंने, मैडम ने बताया कि 4 साल हो गए और वो जिनसे इनकी शादी हुई थी वो आदमी बच्चे का चेहरा तक देखने नहीं आया। मतलब आज के जमाने में भी देखो कैसे कैसे लोग हैं। अच्छा, तो आप एक बात बताइए, अब फाइनली आपका तलाक हो चुका है? हाँ, मैं सब जगह गई, यहाँ पर गई, पुलिस में भी गई थी, दूसरे साल में ही गई थी। तो पुलिस के महिला मंडल के पास सब जगह जाकर आई, लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ। 3 साल तक मैं बहुत दौड़ी हूँ इस चीज़ के लिए, ना तो वो छोड़ रहा था ना तो मुझे तलाक दे रहा था। लेकिन फाइनली मैं पब्लिक सेंटर में यहाँ पे आई तो सर ने, मैम ने मेरी हेल्प की और ये चीज़ पे मेरे को इंसाफ दिलाए। जैसे कि मैडम ने बताया कि इनको जो मतलब पुलिस चौकी गए, पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे कंप्लेंट करे तो इनकी मतलब पूरी तरीके से कंप्लेंट नहीं लिखी गई। तो इनको मतलब सब जगह ये जा चुके हैं, इनको कहीं से भी हेल्प नहीं मिली। सिर्फ और सिर्फ इनको हेल्प मिली पब्लिक कंप्लेंट सेंटर से, जिसके चीफ ऑर्गेनाइजर है अब्दुल रजाक मनियार जी, और उनके साथ में एडवोकेट है, उनका नाम क्या है? मैम है, फरहाना मैम है, और एक और सर है, उनका नाम नहीं। फरहाना मैम जो एडवोकेट है, उन्होंने भी काफी हेल्प करी उन्होंने। और ये जो यहाँ के जो चीफ ऑर्गेनाइजर है अब्दुल रजाक मनियार जी,
इन्होंने मतलब दोनों लोगों ने बहुत ज्यादा हेल्प करके इनको मतलब आज मतलब जो भी इनका मतलब डिमांड थी वो शायद पूरी हुई है कुछ। क्या आपको मतलब वो मुझे छोड़ भी नहीं रहा था और ना ही रख रहा था। तो ऐसा था कि मतलब मैं बीच में थी और मेरे बच्चे का कुछ भी डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं था। सब लोग डॉक्यूमेंट मांगते थे कि अब ये बाप चाहिए, बाप चाहिए। कहाँ से लाती मैं, जबकि बाप देखना ही नहीं चाहता था, उसको पूछना ही नहीं चाहता था, उसकी कस्टडी लेना नहीं चाहता था। तो इसलिए मैं यहाँ पे आई कि मेरा मसला सॉल्व किया। तो इन लोगों ने मेरा मसला सॉल्व किए। तो आपको लगता है आपका मसला पूरी तरीके से सॉल्व हो गया है? हाँ, उसने मुझे तलाक दे दिया है। अभी वो तलाक छोड़ दिया है अच्छा, मुझे। तलाक आपको यहाँ पे पब्लिक कंप्लेंट सेंटर में आने के बाद ही मिला? बाद ही मिला है, यहीं पर आने के बाद मिला है। उसको बुलाया गया, उससे उसके साथ देखी इन्होंने सब काउंसलिंग वगैरह जो भी इन्होंने किया। उसके बाद उसने साफ बोला है कि मुझे नहीं रखना है, यानी उसको मुझे नहीं रखना था। अच्छा, पुलिस चौकी अब गए थे तो पुलिस वाले लोगों ने आपकी कोई हेल्प नहीं की? वो सीधे बोलते थे कि हम लोग वो नहीं रखना चाहता है। वहां पर भी मुझे यही बोल के हटा दिया कि वो नहीं रखना चाहता है तुमको। बट आप उससे बोल सकते थे ना उससे कि मेरे से दहेज मांगा जा रहा है और मेरे को टॉर्चर किया जा रहा है। सब मैंने बताया था, लेकिन पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया। बस ये बोलते थे वो नहीं रखना चाहता, हम कुछ नहीं कर सकते। कौन सी पुलिस चौकी थी? पायदुनी पुलिस स्टेशन। तो आप लोगों ने सुना भाईदुनी पुलिस चौकी में मैडम बहुत बार गई बट वहाँ पे उनकी कुछ ऐसी हेल्प नहीं हो पाई। फाइनली ये पब्लिक कंप्लेंट सेंटर से इनकी हेल्प हो पाई है। अच्छा, तो आपको जैसे मुआवजे के तौर पे अब आपके पास 4 साल का बच्चा है, आप हो और आपको तलाक भी दे चुके हैं, तो उन्होंने कुछ अमाउंट आपको देने का वादा किया ऐसा कुछ? हाँ, 3 लाख का अमाउंट दिया है। तो ये 3 लाख का जो अमाउंट आपको मिल रहा है मतलब ये किसके थ्रू आपको मिला है? किसने बात किया उनसे? यही सर और मैम ने बात किए थे। सब नाम बता सकते सर और मैम का? फरहाना मैम और अब्दुल रज़ाक सर के थ्रू ही मिला है मुझे ये पेमेंट जो भी है। अब्दुल रज़ाक भाइयों, इनको 3 लाख रुपया मुआवजे के तौर पे मिल चुका है। ये काम पूरा काम पब्लिक कंप्लेंट सेंटर के चीफ ऑर्गेनाइजर अब्दुल रज़ाक मनियार जी के रेफरेंस से हुआ है। तो आज इनको मतलब आज ही मिल जाएगा इनको 3 लाख रुपया। और अभी आप क्या फील कर रहे हो, मतलब अभी अच्छा ही लग रहा है? सही क्या लगे कि मेरा घर टूट गया है, लेकिन क्या है कि बस अब अलग अलग हो गए, अपनी नई अब अलग से अब कुछ करेंगे। मैं अपने बच्चे की तरफ ज्यादा ध्यान दूंगी। वैसा लग रहा था कि 4 साल में वो आएगा, फिर देखेगा। अब किसी का तलाक होता है तो क्या सही लगता है, उसको थोड़ी कुछ अच्छा लगता है। लेकिन जो चीज होती है जो अच्छे के लिए होती है। बिल्कुल मैडम, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बट ये जो देखो अल्लाह की तरफ से होता है ये, इसमें आप और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चलो कुछ नहीं, आप इतना पुलिस चौकी गए, आपका काम नहीं, आपको तलाक नहीं मिल रहा था, आपको मुआवजा 1 रुपया नहीं मिल रहा था। आज पब्लिक कंप्लेंट सेंटर के थ्रू आपको मुआवजा मिल गया, आपको तलाक मिल गया। तो अल्लाह है, अल्लाह बहुत आगे नई जिंदगी की आप शुरुआत करो, मैं यही बोलूंगा। अच्छा, और आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? ठीक है, थैंक यू। तो ये थी मैडम, मैंने एनोनिमिटी रखा, मैंने इनका नाम नहीं बताया और इनके शौहर का भी मैंने नाम नहीं लिया, जबकि इनके शौहर की आपने बातें सुनी कि उनके साथ में क्या 4 साल का बच्चा होने के बावजूद उनकी बच्चे की शक्ल देखने तक वो आदमी एक बार नहीं आया। तो आप सोच सकते हो कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग आज भी मौजूद है। वेलकम बैक टू वॉइस ऑफ द न्यूज इंग्लिश हिंदी। मैं समीर कुरैशी। जैसे कि आप देख सकते हो फिलहाल हम खड़े हैं पब्लिक कंप्लेंट सेंटर में और हमारे साथ में एडवोकेट। मैम आपका नाम बताइए। आई एम एडवोकेट फरहाना शाह। फरहाना साहब, मैम थोड़ी देर पहले मुझे पता लगा, मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया। एक लेडी का मतलब काफी टाइम से परेशान चल रही थी, उनका डिवोर्स नहीं हो पा रहा था, जो बंदा था डिवोर्स ही नहीं दे रहा था और 4 साल का बच्चा है उनका। 4 साल के बच्चे को उन्होंने एक बार भी देखने तक नहीं आया वो बंदा। तो क्या बोलना चाहेंगे उस बारे में? देखिए, हमारे पास तो ये कोई यूनिक केस नहीं है, बहुत सारे केसेस आते रहते हैं और हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि सारे मैटर्स सॉल्व करें या सेटलमेंट करवाएं। मोस्टली हमारी कोशिश यही रहती है कि हम सेटलमेंट करवाएं। जहाँ पे कोई रास्ता नहीं रहता है वहाँ पर ही हम लोग डिवोर्स के लिए बोलते हैं या उनसे मतलब उनकी जो भी है एमिकेबल सेटलमेंट करना है उनको। अगर नहीं रहना है, एक साथ नहीं करना है, तो फिर वो डिवोर्स के लिए हम लोग बात करते हैं। तो ये बच्ची जो आई थी हमारे पास, इसका भी यही प्रॉब्लम था कि उसके हस्बैंड ने उसको काफी पहले छोड़ दिया था और उनको पूछते भी नहीं थे। वो बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे को भी देखे भी नहीं, पूछे भी नहीं। तो इस वजह से उन्होंने हमारे पास कंप्लेन किया और हम लोगों ने फिर उनको नोटिस दे के बुलाया और आपस में बातचीत हुई। एक लोगों का नोटिस दिया या आपने मतलब एज एडवोकेट आपके थ्रू नोटिस दिया था? नहीं, हमारे सेंटर के लेटर हेड पे जाता है नोटिस। हम एज पर्सनल एडवोकेट नहीं देते बिकॉज आई एम अ लीगल एडवाइजर इन दिस सेंटर। तो सेंटर के जरिए ही नोटिस जाता है हर किसी को, पर्सनल लेवल पे नहीं जाता है। ओके मैम,
और मैम जैसे कि मैंने सुना है कि उनको कुछ डिवोर्स तो मिल गया, फाइनली वो डिवोर्स चाहती थी और डिवोर्स उनको मिल गया है यहाँ पे आने के बाद में, तो और उनको मुआवजे के तौर पे जो अमाउंट मिली है उस बारे में क्या बोलना चाहिए? जी, एक्चुअली वो हम लोगों ने प्रपोजल रखे थे कि अगर आपको नहीं रहना है, आपको नहीं रखना है, तो आपको कुछ न कुछ मुआवजा, और 3 लाख रुपए जमा करवाए हमारे पास। 1.5 लाख रुपए जो है वो लड़की के लिए और 1.5 लाख रुपए जो है वो बच्चे के लिए जमा करवाए, तो वो हम लोगों ने उनको दिला कर दिया, तो काफ़ी संतुष्ट हुई। बिकॉज क्या है कि लोग भागते रहते हैं, कभी कोर्ट में भागते हैं, कभी कहाँ भागते हैं, पुलिस स्टेशन भागते हैं, लेकिन बहुत जल्दी फैसला नहीं होता है। और हमारी कोशिश ये रहती है, हम हालांकि फ्राइडे के दिन ही बैठते हैं, हफ्ते में एक ही बार बैठते हैं यहाँ पर, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि हम लोग जल्द से जल्द जितने भी मैटर है उतने सुलझा सकें और लोगों को रिलीफ दे सकें, ताकि उनको भी एहसास हो कि हमारा काम जल्दी हुआ। और हम लोग यहाँ पे किसी से भी 1 रुपया तक नहीं लेते हैं। मेरा यही सवाल था, जैसे कि उनका अपना डिवोर्स हो गया, फाइनली उनको मुआवजा भी मिल गया, और भी मैंने सुना कि मैं देखा तक भी हूँ बहुत से लोगों का यहाँ पे काम हुआ है, मतलब जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी लोगों के ऊपर बनाया गया है जो लोग गलत करते थे। तो मैम ये सब जो काम करते हैं इसमें आप लोग कुछ चार्ज करते हो क्या? जी नहीं, हम लोग 1 रुपया तक भी चार्ज नहीं करते हैं। मतलब सिर्फ एक फाइल उनको बोलते हैं लेके आओ अपनी कंप्लेन लिख के, उसके बाद यहाँ पे सारे काम उनके मुफ्त में होते हैं। जो भी है, लेटर बनाना है, नोटिस देना है, पुलिस स्टेशन में देना है, या प्रोटेक्शन ऑफिसर को भेजना है, या कोर्ट भेजना है, सारे काम उनके मुफ्त में होते हैं। हम लोग 1 रुपया तक भी चार्ज नहीं करते किसी से। सुन के बहुत अच्छा लगा मैडम मुझे आपने जो बोला। जैसे कि आप लोगों ने सुना यहाँ पे ये जो है पब्लिक कंप्लेंट सेंटर, तो यहाँ पे टोटली मतलब डोमेस्टिक वायलेंस हो गया या दहेज जो मानते हैं लोग, उस बारे में हो गया। यहाँ पे आप आओ। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी हम लोग काम करते हैं। सीनियर सिटीजन्स के भी बहुत सारे मसले हैं हम लोगों के पास है, जो माँ बाप को परेशान करते हैं, बच्चे खर्चा नहीं देते हैं, घर से ही निकाल देते हैं, उनके लिए भी हम लोग काम करते हैं, उनका भी हम लोग मसला हल करते हैं। ओके मैम। तो जैसे कि मैम ने बताया कि सीनियर सिटीजन जो है उनको घर से निकाल दिया जाता है, जो भी उनके साथ में जाती होती है उसके लिए भी यहाँ पे काम होता है, और यहाँ पे सब काम टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और खास करके यहाँ पे जो तलाक, डोमेस्टिक वायलेंस का केस, ये सब हो गया, ज्यादा काम होता है। ठीक है मैम, और कुछ बोलना चाहेंगे आप? बस हम यही दुआ करेंगे और लोगों से यही मतलब हमारी यही रहेगी कोशिश कि हम जितना हो सके उतना लोगों की मदद कर सके। जो लोग बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं किसी वकील को, या कोर्ट जाने के लिए परेशान रहते हैं, पुलिस स्टेशन जाने के लिए परेशान रहते हैं, जिनके पास साधन नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है खर्चे करने के लिए, तो हम उन लोगों के लिए काम करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द और उनके हक में फैसला हो, इंशाल्लाह। आमीन। थैंक यू सो मच। तो ये थे एडवोकेट मैम, आप लोगों ने सुना जो भी इन्होंने कहा। एक बार फिर वॉइस ऑफ कॉमन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हो अभी हम हलाई मेमन खंडवानी जमात खाने में है और हमारे साथ में उनके ट्रस्टी है। तो सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम अयूब मेमन है और मैं खंडवानी जमात का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और हमारे प्रेसिडेंट सोहेल खंडवानी जी है जो हाजी अली दरगाह और माहिम दरगाह के ट्रस्टी मैनेजिंग ट्रस्टी है। तो हम लोग के पास इनकी एप्लीकेशन हर साल आती है बारिश के टाइम में, तो हम लोग देखते हैं कि काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। तो हमने मीटिंग में अप्रूवल दे दिया है कि मतलब हर टाइम में जब बारिश का सीजन आता है तो हम इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट इनको देते हो? फ्री ऑफ कॉस्ट सर। और जैसे कि मैंने सुना सर ये भी जो काम करते हैं डिवोर्स का, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का हो गया, डिवोर्स का हो गया, या फिर जो लोग दहेज मांगते हैं, मारपीट करते हैं, उनके लिए भी जो काम करते हैं टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। यही बात पे क्या सही बात है, नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं। और हमारे पास भी जो रिपोर्ट आती है लोगों की कि क्या काम हो रहा है, तो उससे भी मालूम पड़ता है ना कि काफी अच्छे से काम कर रहे हैं और अच्छे से सेटल करके दे देते हैं। मतलब हस्बैंड वाइफ 20 साल से काम कर रहे हैं और बहुत से पहले तो सेटलमेंट कराने की कोशिश करते हैं। जब देखते हैं कि लास्ट मोमेंट तक सेटलमेंट नहीं होता, 3-4 महीने तक जब मीटिंगें चलती है, उसके बाद में ही फिर उन लोगों को स्टेप पे जाते हैं। नहीं, मैंने खुद भी देखा है, मेरे सामने मतलब 4 से 5 ऐसे मैटर सॉर्ट आउट हुए तलाक के कि क्या बताओ। मतलब 1-2 मैटर तो ऐसे थे कि जिन लोगों को तलाक चाह रहे थे, बट काउंसलिंग करने के बाद में उन लोगों ने तलाक के लिए मना कर दिया। बराबर है, नहीं काफी अच्छा है। और ये तो दुआ का काम है, बेचारे किसी फैमिली का अगर जम जाता है करता है तो मतलब बहुत अच्छी बात है ना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। समीर कुरैशी, धन्यवाद।